नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस और गुट ये दोनों आजकल एक साथ चल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेता अपने तरीके से कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं, वो कांग्रेस ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। वो एक के बाद एक चुनावों में भी हारेगी और लोगों के सामने हमारा भी भद्द पिट जाएगा, हमारे ऊपर भी ठप्पा लग जाएगा कि ये पूरी की पूरी पार्टी और इनके काम करने वाले लोग, इसके सांसद, इसके विधायक सब एंटी हिंदू, एंटी इंडिया गतिविधियों वाले हैं और इनके ऊपर देशद्रोह का ठप्पा लगना चाहिए। जो स्थितियां चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो हंगामा चल रहा है और वो भी राहुल गांधी के इने गिने चुने लोग वही हंगामा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी सरकार या फिर उसी के साथ साथ हिंदुओं के मुद्दे पर समर्थन दे रहे हैं, मोदी का समर्थन दे रहे हैं, भारत के रुख का। और इसलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मीटिंग हुई, उसमें शशि थरूर ने राहुल गांधी की औकात बता दी। जिस तरीके से शशि थरूर सामने आकर बात किए कि कैसे विदेशी मामलों में भारत सरकार के स्टैंडिंग, भारत सरकार का स्टैंड और भारत सरकार ने जो काम किया है वो बेहतर काम है, और उसके कारण अब पार्लियामेंट में भी हम इस रिपोर्ट को सौंपेंगे। उससे कांग्रेस के अंदर यह घमासान चल रहा है कि क्या विदेशी मामलों के संसदीय समिति में जिस तरीके से शशि थरूर एक के बाद एक ये राहुल गांधी के एजेंडे की पोल खोल रहे हैं, आगे कांग्रेस के अंदर विस्फोट भी होगा। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है, हर स्टैंडिंग कमेटी में राहुल गांधी अपने लोगों को बिठाने की कोशिश कर रहे थे, और जब कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी कि जो संसदीय समितियां हैं उसमें से कांग्रेस को कम से कम 4 संसदीय समितियों को हेड करने का अधिकार मिलना चाहिए, उस पर लंबे समय तक बातचीत चलती रही और उसमें नाम राहुल गांधी का दिया गया था स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, यानी विदेशी मामलों के संसदीय समिति का हेड राहुल गांधी करेंगे, ऐसा प्रपोज किया था कांग्रेस ने। लेकिन सरकार की तरफ से आनाकानी की गई कि राहुल गांधी की गतिविधियां ऐसी है जिसके कारण विदेशी मामलों के संसदीय समिति में इनको जगह नहीं दी जा सकती, उसको हेड करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। फिर कांग्रेस की तरफ से एक प्रेशर ग्रुप जो है उसने दबाव बनाया था, और उस दबाव के बाद शशि थरूर को इस समिति के हेड करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई। प्रपोजल आया और फिर सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसी समिति की मीटिंग थी। 21 सांसद आए हुए थे और उस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे थे विक्रम मिश्री जो कि ढाका से लौट कर आए हैं। पीएम मोदी ने स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत की नीतियों को बिल्कुल प्रारूप तैयार किया है और एक के बाद एक कैसे वहां से निपटा जाएगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा गया था। और बांग्लादेश में वो गए, वहां पर सारी रिपोर्ट ली और फिर आकर यहां बातचीत करने के लिए। संसद में तो समय मिलेगा नहीं, जिस तरीके से हंगामा चल रहा है। तो शशि थरूर जिस नेतृत्व कर रहे हैं संसदीय समिति का विदेशी मामलों के, उसी में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, और उस प्रेजेंटेशन के बाद सारे के सारे सांसद, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ कांग्रेस के हैं, टीएमसी के भी सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से लेकर डीएमके तक के सांसद हैं। लेकिन इस मामले में सब लोग की यही राय थी कि भारत सरकार का कदम बेहतर है। और जब इस मामले पर पूछी गई बातें, जब कहा गया, उनसे सवाल किया गया शशि थरूर से, तो शशि थरूर ने
बड़ी सराहना के साथ यह बात बताई कि देखिए भारत का स्टैंड बेहतर रहा है। जिस तरीके से प्रेजेंटेशन विक्रम मिस्त्री ने दिया उसकी हम सराहना करते हैं और हमने कई सारे सवाल उनसे पूछे जो सरकार का स्टैंड को लेकर था। इसमें शेख हसीना पर भी सवाल पूछा गया कि क्या शेख हसीना को भारत ने जो अपने यहां संरक्षण दे रखा है उसके कारण भी बांग्लादेश का रुख ऐसा है या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है। तो इस पर भी सही तरीके से उन्होंने बताया कि देखिए भारत सरकार का कर्तव्य क्या है और हमारी संस्कृति सभ्यता क्या कहती है। हमारी संस्कृति जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र करती है अतिथि देवो भव, तो हम कोई अगर पॉलिटिकल एसाइलम के लिए आएगा उसमें भी पड़ोसी मुल्क का वो प्रधानमंत्री जो कि वहां के ऐसे मॉब के द्वारा भगाई जा रही है जो कि भारत के खिलाफ आगे इस्तेमाल कर सकता है वहां की सत्ता का, तो ऐसे में हम तो उनको संरक्षण देंगे ही। और इसके लिए संरक्षण देने के लिए अगर बांग्लादेश की आगे की सरकारें जो कि चुनाव के बाद निर्धारित किया जाएगा, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है और वो भी अगर एंटी इंडिया काम करती है, वहां एक्टिविटी होता है, वहां आतंकवादियों को पनाह मिलता है, तो उस पर भारत सरकार ने आगे ही तय करके रखा है कि हमारा स्टैंड क्या होगा। मतलब जिस तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दे पर इस पैनल में प्रेजेंटेशन दिया गया, कांग्रेस के सांसद और दूसरी तरफ शशि थरूर पूरी तरीके से हिंदू और मोदी के मुद्दे पर सपोर्ट में आ गए। और ये पहली बार नहीं है जबकि शशि थरूर या फिर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस मामले में कि पीएम मोदी को टारगेट करना, संसद की कार्रवाई को स्थगित करना, वहां पर प्रोटेस्ट करना या फिर बाहर में आकर हंगामा क्रिएट करना, अदानी अंबानी का मुद्दा उठाना, बिजनेसेस के ऊपर हमला करना, भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करना, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमें क्वेश्चन आवर में मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, चाहे मनीष तिवारी हो या फिर शशि थरूर हो। शशि थरूर को तो टारगेट करने के पीछे एक बड़ी वजह यही रही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी को चैलेंज किया था। ये चैलेंज कोई छोटा मोटा नहीं था। जब गांधी परिवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया और कहा नहीं, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अध्यक्ष पद का चुनाव कराएंगे और गांधी परिवार का कोई मेंबर इसमें नॉमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी गांधी परिवार का मेंबर इसमें किसी का साइड नहीं लेगा, तो शशि थरूर ने उस समय सोचा था चलो इसके लिए एक बार कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि जिस तरीके से शशि थरूर एक स्वतंत्र तरीके से अपने विचार रखते हैं, उसमें तो कांग्रेस अगर उनके कब्जे में चली जाएगी यानी वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर परेशानियां क्रिएट हो जाएगी। और इसी के कारण शशि थरूर को अलग थलग कर दिया गया और यहां तक कि गांधी परिवार के ये दोनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लॉबिंग की। इससे पहले वो दिग्विजय सिंह को, अशोक गहलोत को भी नॉमिनेट करवाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों ने इनकार किया। तो बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को इन लोगों ने इनके लिए पूरी लॉबिंग की। शशि थरूर घूम घूम कर कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे और उनके खिलाफ राहुल गांधी का लॉबी पूरी तरीके से विरोध कर रहा था, उनके खिलाफ साजिशें कर रहा था। इसलिए शशि थरूर उस समय के बाद से थोड़े नाराज चले, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस में एक प्रेशर ग्रुप बने, जैसे G23 पहले बना था, आज भी वैसी ही स्थिति हो गई है कि जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जो सांसद हैं राज्यसभा में हो या लोकसभा में, ये लोग अलग से मीटिंग कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 2 मीटिंग ऐसी हो चुकी है जिसमें राहुल गांधी के लोग नहीं, केसी वेणुगोपाल नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नहीं जयराम रमेश हैं। इसमें वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस को अब काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी अनऑफिशियली जो कांग्रेस को हाईजैक करके रखते हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो वो है नहीं, लेकिन फिर भी CWC की मीटिंग हो या फ्लोर लीडर की मीटिंग हो या फिर
आगे एजेंडा के लिए इंडी अलायंस की मीटिंग हो, ये सारे मीटिंग में हाईजैक कौन करते हैं? राहुल गांधी। और फिर दूसरे नेताओं से बातचीत नहीं की जाती कि हमें पार्लियामेंट कैसे चलाना चाहिए, बाहर में मुद्दे कौन से निर्धारित करने चाहिए। इसको लेकर ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। 3 दिनों में 2 मीटिंग हो चुकी है, जिसमें इन लोगों ने तय किया कि अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान हम देख लेते हैं कि कंक्लूजन कहां पहुंचता है और राहुल गांधी इस पूरे सेशन के दौरान क्या क्या करते हैं, जिससे कि आगे का फीडबैक तैयार होगा कि कांग्रेस के लिए किस तरह से लोगों के अंदर सिंपैथी है या फिर उसको पूरी तरीके से देशद्रोही पार्टी मान लिया गया है, जैसा कि ठप्पा धीरे धीरे लग रहा है। और सोशल मीडिया की एक्टिविटियों को भी ये लोग अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कांग्रेस अब उसी मोड़ पर चला गया है जैसे 3 साल पहले राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने जब चिट्ठियां लिखनी शुरू की थी और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी लिखा था, तो उस समय भी अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए भी सोनिया गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, बस उस पूरे ग्रुप में फूट डालने की कोशिश की। मुकुल वासनिक को अपने तरफ कर लिया, हुड्डा को अपने तरफ कर लिया और कुछ लोगों को इग्नोर कर दिया। तो ये स्थितियां फिर से ना आए, इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है और 21 से ज्यादा जो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं वो सब अलग मीटिंग कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अब अचानक से नहीं बल्कि पूरे प्लान के साथ राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखो, ये व्यक्ति जिस तरीके से कांग्रेस चला रहा है, हम लोगों का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है। आगे कांग्रेस के लिए भविष्य खतरे में हो जाएगी और कांग्रेस सरवाइव ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाएगी। ऐसे भी ये कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे चली गई है, संगठन काम नहीं कर रहा है और ये सिर्फ चारों तरफ घूम घूम कर ड्रामा करते हैं और संसद के अंदर भी वही तरह का ड्रामा दिखाई पड़ता है जो दिन भर कांग्रेस की बदनामी होती है। इसलिए ये जो बगावत है 21 से ज्यादा कांग्रेस के सांसदों का, वरिष्ठ सांसदों का, वो राहुल गांधी के लिए महंगा पड़ सकता है। सोनिया गांधी अभी इसलिए साइलेंट मोड में है और ज्यादा न बातचीत करती है। सोरोस के मुद्दे पर उनसे सवाल भी किया गया लेकिन वो अलग थलग दिखाई पड़ी और वो अभी खुलकर सामने नहीं आई है। वो भी मीटिंग बातचीत करने की कोशिश कर रही है और उनको यह सुगबुगाहट दिख रहा है कि फिर एक बार जो ओल्ड ब्रिगेड कांग्रेस का है वो सुपर एक्टिव होने वाला है और राहुल गांधी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।